श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। चाहे बचपन की रास लीला हो या गीता का ज्ञान या फिर महाभारत का युद्ध, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। यूं तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में काफी पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर भी अक्सर आप लोग महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसे काफी एंजॉय करेंगे। और हाँ, कहानी आप लोग जरूर पूरा सुनिएगा वीडियो के माध्यम से कि इससे मिलने वाला संदेश आपका जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्थे ही पांडवों को विजय दिलाएंगे। युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह में चारों तरफ कहर बरपा रखा था। वो अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उसे प्राण देकर भी निभाना है। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्थे रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ क्षण में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। श्री कृष्ण शांति पूर्वक सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह पांडवों को विजय दिलाएंगे। वही महाबलशाली भीष्म पांडवों का तहस नहस करने में लगे थे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण, हे भीष्म, आप तो खुद ज्ञानी हैं। आप कभी अपना वचन या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, इसीलिए आपका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि धर्म और सत्य की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा से ज्यादा बढ़कर है। आप अपनी प्रतिज्ञा और वचन पर अटल हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे रहे हैं। याद रहे, जब जब दुनिया में धर्म का नाश होगा तब तब मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने अवतरित होता रहूंगा। तुम एक इंसान होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए और अधर्म का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं भगवान होकर भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। अगर मेरी किसी प्रतिज्ञा या वचन की वजह से धर्म और सत्य पर कोई आंच आती है तो मेरे लिए वो प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती है, और मैं धर्म के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आपके सामने धर्म का नाश हो रहा हो और आप कुछ नहीं कर रहे तो भी आप पाप के भागी हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। दोस्तों, सत्य की रक्षा हमारे हर स्वार्थ, हर वचन और हर मजबूरी से बढ़कर है। यही इस कहानी की शिक्षा है। भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति देते हैं। जब आपको निबंध द्वारा सारांशित किया जाता है और आशा भित्ति की सीमा पर होती है, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई वाले वचनों में खुद को विलीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक झलक का अनुभव करें। चलिए, हमें अद्भुत महाभारत की कहानी याद आती है। महायुद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन को एक विकल्प प्रस्तुत किया गया था। उसके पास या तो भगवान कृष्ण खुद हो सकते थे या फिर नारायणी सेना, 1 लाख से अधिक सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना। भगवान कृष्ण की गाथाओं और शक्तियों का अनावरण करते समय
दुर्योधन ने सोचा कि उसकी विजय की कितनी संख्या होगी। उसे क्या पता था कि वह क्या प्रतीक्षा कर रही है। जब युद्ध का विस्तार हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन और अन्य पांडवों को विजय की ओर प्रेरित किया। उनके अनोखे युद्ध के कथानक और अर्जुन को सिखाई गई रणनीतियां इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मानी गईं। श्री कृष्ण के वचनों में न केवल गहरा ज्ञान है, बल्कि युद्ध नीति में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश के रूप में भी सैद्धांतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। ये अमूल्य अनुशंसाएं आपकी प्रेरणा को बढ़ाने और आदर्श में प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जय श्री कृष्णा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।